अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अननोन्स इन गिवन फिगर। तो अननोन्स हमने फाइंड करने हैं। सामने डायग्राम जो बनी हुई है ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कांग्रुएंट होती हैं। तो ये mn 75 x और y ये गिवन है, तो इसमें जो 75 के अलावा है वो बाकी सारे हमने फाइंड करने हैं इसमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको पेज पे लिख लेते हैं और फिर जो है वो इसमें ये लिख लिया हमने सारा। तो अब ये देख लें, ये दोनों आपस में पैरेलल कांग्रुएंट हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल और कांग्रुएंट हैं। तो अब हमें पता है कि x, y, m और n ये चार एंगल हमने फाइंड करने हैं। ये चारों एंगल हमने क्या करने हैं, फाइंड। तो अब जो है वो n इक्वल टू क्या आएगा, 75। n इक्वल टू क्या आ गया, n डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। रीज़न भी सारा लिखनी। रीज़न क्या आएगी, ऑपोजिट एंगल्स। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। उसके बाद हमें पता है कि जो एक लाइन पे दो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। एक लाइन पे दो एंगल का सम होता है 180 होता है। तो वो हमारे m + 75 इक्वल टू क्या आ गया, 180। तो रीज़न आगे क्या लिखेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आगे हमने एंगल फाइंड करना है m, तो 75 उधर जाके हो जाएगा माइनस, 75 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 105। m की वैल्यू क्या आ गई, 105। तो अब हमें पता है कि m एंगल जो है वो किसके ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट अब आ रहा है, m एंगल ऑपोजिट है हमारे पास x के। किसके ऑपोजिट आ रहा है, x के। रीज़न क्या आएगी, फिर वही ऑपोजिट एंगल्स। रीज़न क्या आएगी, ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं हमेशा। तो m की वैल्यू हमें पता है, वो फाइंड कर चुके हैं हम, 105। तो x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 105 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 105 डिग्री। अब हमारे पास लास्ट एंगल रह गया y वाला। तो y इक्वल टू 75 डिग्री, y डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। दोनों एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। दोनों एंगल के हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो इसलिए ये y इक्वल टू क्या हो गया, 75। तो ये चारों के चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए थे। ये इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। होप कि आप लोगों को ये तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड